दोस्तों क्या हुआ जब एक मुल्क के प्रेसिडेंट ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसके बाद वो सुबह का सूरज नहीं देख सका, और कैसे एक बादशाह ने खाना काबा को गिराना चाहा और अल्लाह ने इसे गर्क कर दिया। प्लस क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब अल्लाह के वजूद का इनकार किया तो इसके साथ क्या हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले दुनिया के सबसे बदबख्त लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, थैनसरीडो नेवस। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे मुनाफिक और मुशरिक लोग मौजूद हैं जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखते। इवन कुछ लोग तो इतने बदबख्त हैं कि माज अल्लाह खुद को इसकी जात से भी बढ़कर समझते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग को अल्लाह सजा देने पर आता है तो इनका वो हाल करता है कि पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। ये जो मनुष्य शख्स आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक था। ये ब्राजील का एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन था। इसकी उम्र 74 साल थी और मजहब के अतबार से ये एक ईसाई था। 1985 में इसने ब्राजील के अंदर नए प्रेसिडेंट के लिए होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये एक फेमस पॉलिटिशियन था और इसने बहुत सी सियासी खिदमात भी सर अंजाम दी थी, तो इसका पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इसने गरूर में आकर कहा कि अगर इसके हिस्से में 5 लाख वोट आ गए तो माज अल्लाह खुदा भी इसे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इसने इतने बड़े अल्फाज बक दिए थे लेकिन इसे अपने अंजाम का अंदाजा भी नहीं था। लिहाजा 15 जनवरी 1985 को जिस दिन इलेक्शन होने थे इससे सिर्फ एक दिन पहले थैनसरीडो शदीद बीमार पड़ गया। इसे अचानक पेट में इतना शदीद दर्द उठा कि ये हॉस्पिटल पहुंच गया। जब डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो पता चला कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज पर खड़ा है। इस तरह ही इलेक्शन से एक दिन पहले हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया था। खैर अगले दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन जीत कर ब्राजील का प्रेसिडेंट बन गया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन चुका था लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये आईसीयू में पड़ा था और इसे किसी चीज का होश नहीं था। 38 दिन तक ये ऐसी हालत में पड़ा रहा। इवन इस दौरान इसकी 5 सर्जरीज की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 21 अप्रैल 1985 को हॉस्पिटल में ही इसकी डेथ हो गई। इस बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया और अल्लाह ने इसे ऐसा इबरतनाक अंजाम दिया जो पूरी दुनिया की ये मिसाल बन गया। ये प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन अल्लाह ने इसे इतनी तौफीक नहीं दी कि ये अपना ओहदा संभाल सके। नंबर 2, अबरहा। दोस्तों 571 सदवीं ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम अबरहा था। इसने यमन में अपने नाम का एक गिरजाघर बनाया और ये चाहता था कि यमन में रहने वाले तमाम मुसलमान मक्का को छोड़ के इसके गिरजाघर में इबादत करें। ये मालूस शख्स अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि वो इसकी इबादत करें। जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ बगावत किए तो ये इंतहाई दहशत में आ गया। इसने मुसलमान को चैलेंज किया कि माज अल्लाह खाना काबा को ही गिरा देगा। चनाचा ये अपनी फौज की एक बड़ी तादाद लेकर मक्का मुकरमा पहुंच गया ताकि खाना काबा को गिरा सके। इस बड़े लश्कर में सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हाथी, घोड़े और हथियार भी मौजूद थे, जबकि इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी और इनके पास कोई जंग का सामान भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अबरा अपनी फौज को लेकर बैतुल्ला के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई। इन परिंदों ने आसमान पर आते ही खाना काबा पर तवाफ करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि इसने अपनी हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया। अबरा के हाथियों और घोड़ों ने जैसे ही इन परिंदों के लश्कर को देखा वो बुकला गए और इधर उधर भागना शुरू हो गए। इन हाथियों और घोड़ों पर अबरा के जो सिपाही सवार थे वो इनके भागने से न सिर्फ जमीन पर गिर गए बल्कि इन्हीं हाथियों और घोड़ों के पांव के नीचे आकर मरना भी शुरू हो गए। इन परिंदों ने अल्लाह की हुक्म से अबरा और इनके सिपाहियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इवन के छोटे छोटे परिंदों ने इस बादशाह समेत इस पूरी फौज को आसमान से पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़ये के हवाले से कुरान मजीद में एक सूरा भी नाजिल की गई है जिसका नाम सूरा खील है। इस अबरा ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया और छोटे छोटे परिंदों ने इसे गर्क कर दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अगर वीडियो अच्छी
लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।